हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक पहुंच सके। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। एडीक्यूटी आपका ज़्यादा हाई क्वेश्चन तो नहीं बनाता, बट उसी में वो मतलब ऐसे वर्ड डाल देता है वो, जिससे आप कंफ्यूज होकर आंसर को गलत कर देते हैं। एडीक्यूटी के बनाने का तरीका यही है कि वो आपके क्वेश्चनों के साथ गेम खेल जाता है, जिससे आप भटक जाते हैं। आंसर आते हुए भी आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर को लगा देते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो जायद फसल क्या कपास है आपका, या गेहूं है, या तरबूज है, या सोयाबीन है? ये क्वेश्चन नंबर 0 क्यों लिखा है, आप जरा इस पे गौर करेंगे? देखिए यहाँ पे 0 लिखा है। नहीं, आप क्यों गौर करेंगे? आपका तो फोकस वहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो हम बताते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम आपको लास्ट में होमवर्क नहीं देंगे, आप करेंगे भी नहीं। आप बस वहाँ पे होमवर्क करेंगे, वहाँ पे कमेंट करेंगे जहाँ पे लड़कियाँ रील बनाती हो डांस करके, या फिर कुछ ऐसा हो। वहाँ पे पता है बुढ़ऊ लोग ना कीबोर्ड के गूगल का इस्तेमाल करके वो भी वहाँ पे कमेंट करते हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं। मतलब इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता, वो भी ना कीबोर्ड का इस्तेमाल करके गूगल से बोल के उन्हें कमेंट लिख देंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना रही हो, अरे वाह वाह वाह, सुकून मिल गया। लेकिन होमवर्क की बात होगी तो घंटा नहीं कोई करेगा। पर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट होने का फ़र्ज़ निभाइएगा। अगर वीडियो को ऑन किया है तो कमेंट में होमवर्क का आंसर दे दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं कि जायद फसल कच्चे फलों को कहा जाता है, जैसे जो जल्दी ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं, ख़राब होने लगते हैं, ऐसे फलों को जायद फसल कहा जाता है। यानी ऐसी सब्जियों को, जैसे सब्जियों में आता है आपका कद्दू, जो गाँव में जिसको कोहड़ा बोलते हैं ना, वो कद्दू। ऐसे फसल जो कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ दिनों तक उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, बाकी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। ऐसी चीज़ों को ना वो जायद फसल कहा जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जायद फसल कौन सी होगी। आपको हमने आज पहले होमवर्क इसलिए दिया क्योंकि लास्ट में आप करते नहीं हैं, और आपका कमेंट ऐसी ही जगह पे मिलेगा जहाँ पे नहीं करना चाहिए, वहीं पे आपका कमेंट मिलता है। ये चीज़ बहुत बुरी लगती। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यानी अब स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न। अब तक तो आपका होमवर्क था और उम्मीद करते हैं कि प्यारे स्टूडेंट आप होमवर्क करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में आप हमें एक हार्ट भेजेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर इतना मेहनत नहीं कर सकते तो एक हार्ट तो भेज ही दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? आपका ऑप्शन है कैनबरा, या ब्रिस्बेन, या फिर सिडनी, या फिर मेलबर्न। आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आपका सबसे बड़ा है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा है, या फिर रूस है, या फिर कनाडा है, या चीन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश है रूस। जो रूस है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, शनि यानी स्टूडेंट ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है क्या टाइटन, या एडलस, या फिर लेटेस्टो, या फिर लैप्टस? आपका कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो जो आपका टाइटन है, ये टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो आपके भौतिक भूगोल की कौन सी एक शाखा नहीं है? क्या मौसम विज्ञान नहीं है, या जैव भूगोल नहीं है, या समुद्री विज्ञान नहीं है, या कृषि भूगोल? ये देखिए एडीक्यूटी ऐसे ही आपको घुमाता है, ऐसे ही प्रश्न रखता है कि जिसमें आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हों और आपका टाइम खत्म हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों से आप बखूबी मतलब परिचित रहिए कि आपको जब ऐसे प्रश्न मिले तो आपको कैसे आंसर देना है। तो जो आपका कृषि भूगोल है ये भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। जो कृषि भूगोल है आपका कृषि भूगोल, ये आपके भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं होता। मौसम विज्ञान भी भौतिक भूगोल में आता है, जैव भूगोल और समुद्री भूगोल जिस पे वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, ये सब आपके भौतिक भूगोल में आता है। जैसे आपने देखा है कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आज आपका मौसम का इतना तापमान होने वाला है, आपका मौसम खराब होने वाला, तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, तेज़ धूप निकलने वाला, या फिर बादल होने वाला है।
तो ये सब मौसम भूगोल से रिलेटेड होता है। भूकंप आने की सूचना आपको पहले ही मिल जाती है फ़ोन पे। ये सब क्या है? ये सब भौतिक भूगोल है, यानी भौतिक भूगोल से रिलेटेड शाखाएं है। अगला प्रश्न, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है, यानी लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? क्या आपका शुक्र लाल रंग का दिखता है, या शनि दिखता है, या फिर मंगल दिखता है, या वरुण? तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है? जो आपका मंगल ग्रह है ये लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह कैसा दिखता है? लाल है। अगला प्रश्न, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा आरोही क्रम में सही है? इसके कहने का मतलब है कि जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं क्रम के अनुसार रखिए, मतलब क्रम के अनुसार उसको दिखाइए कि कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो जैसे आपका ऑप्शन दिया है कि चीन, भारत, ब्राज़ील व इंडोनेशिया। फिर दिया है चीन, भारत, यूएस व इंडोनेशिया। क्या इनमें से चीन, यूएस, भारत व ब्राज़ील है? क्या भारत, चीन, यूएस व ब्राज़ील हो सकता है? ऐसे ही देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, चाहे वो होम गार्ड का हो, या यूपी पुलिस का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, यूपीएसआई का हो। ऐसे क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं, क्योंकि एडीक्यूटी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर रखती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना सोचने में कि कौन सा हो सकता है। आपको टाइम तो वही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा भटकाने वाला रहता है। उसमें बीच में 1-2 वर्ड ऐसे डाल देंगे ना जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाए, और वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अधिक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर इसके बाद भारत है, फिर यूएसए है, फिर इसके बाद इंडोनेशिया पड़ता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन जो था ये साउथ पोल पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति था। सबसे पहले यही साउथ पोल पे पहुंचा था। कौन? एमंडसन जो था ये पहुंचा था सबसे पहले साउथ पोल पे। अगला प्रश्न, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वांचल राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो इसके पूछने का मतलब ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। क्या आपका असम है, या मेघालय है, या मणिपुर, या सिक्किम? 2011 की जनगणना के अनुसार असम राज्य में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। अगला प्रश्न, सुपरनोवा है, मतलब सुपरनोवा, इसके पूछने का मतलब है सुपरनोवा क्या है? क्या सुपरनोवा एक ग्रहिका है, क्या एक ब्लैक होल है, या एक पुच्छल तारा है, या फिर एक ये मृतप्राय तारा है? तो जो सुपरनोवा है ये एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है, यानी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है गोरखपुर में है, या भुवनेश्वर में है, या गाजीपुर में है, या कोलकाता में है। तो जो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, बड़े बुजुर्ग जाते जाते कह गए हैं किनके लिए? जिनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए कह गए हैं, करिया अक्षर भैंस बराबर। उनके कहने का ये मतलब है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर ही होता है, यानी ना तो वो उसे पढ़ सकते हैं ना तो उसे महसूस कर सकते हैं। जब तक कोई उन्हें बताएगा नहीं तब तक उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप सही को सही गलत को गलत कह सकते हैं। कम से कम इतना तो बता सकते हैं हमारे वीडियो से आपको क्या प्रभाव पड़ा है, यानी आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो बता सकते हैं आप कमेंट करके, या एक लाइक तो कर सकते हैं। बट नहीं, आपके लिए भी करिया अक्षर भैंस बराबर जैसा, और मेरे लिए भी वही चीज़ है। मैं बोलती जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, मैं बोलती जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
अरे कम से कम नहीं कुछ तो एक हार्ट तो भेज सकते हैं ना कमेंट में कि हाँ आपने जो पढ़ाया है वो मुझे कुछ समझ में आया है, या आपने जो बताया है ये हमारे लिए कुछ काम लायक है या नहीं है, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, आप तो कुछ कमेंट ही नहीं करेंगे, वरना यहाँ कमेंट कर देंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपको बुखार हो जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट जहाँ पे वो रील्स बना के डालती हैं वहाँ पे आके कमेंट नहीं गए तो तूफान आने वाला है, भूचाल, पृथ्वी इधर से उधर हिल जाएगी अगर आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया तो। अब देखिए अपने क्वेश्चन को, पृथ्वी की उपसौर्य स्थिति किस महीने में होती है? इसके पूछने का मतलब है कि पृथ्वी की उपसौर्य स्थिति किस महीने में होती है? क्या जून में होती है, या जनवरी में, या सितंबर में, या मार्च में? पृथ्वी उपसौर्य जनवरी के महीने में होती है, साल के स्टार्टिंग में ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग्य नहीं है? ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो गंगा बेसिन का भाग्य नहीं है। क्या आपका राजस्थान है, या मध्य प्रदेश नहीं है, या फिर पंजाब नहीं है, या छत्तीसगढ़ नहीं है? तो जो गंगा बेसिन का भाग्य नहीं है वो है आपका पंजाब। पंजाब जो है ये गंगा बेसिन का भाग्य नहीं है। बाकी राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है आपके गंगा बेसिन का भाग। अगला प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, यानी दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? क्या 111 मील होती है, या 121 मील होती है, या 111 किमी होती है, या 121 किमी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किमी। लगभग 111 किमी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? यानी कौन सा राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है जो कोयला का खान हो? कोयला का खान मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य स्थित है? सिंगरौली, या रामगढ़, या लखनपुरी, या फिर देवगढ़? कोयला खानों का राज्य है वो आपका सिंगरौली में स्थित है। कहाँ है? सिंगरौली में। अगला प्रश्न, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? क्या 66 है, या 90 है, या 179 है, या फिर 360 है? 179 है। कुल अक्षांशों की संख्या 179। अगला प्रश्न, आप में से किसी ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है क्या? यूपीएससी का एग्ज़ाम किसी ने दिया है तो कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, और किसका किसका ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है? यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम किसका किसका है? एक बार कमेंट करिएगा। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश डैश तट की ओर स्थित है। क्या ये पश्चिम साइड में है, या उत्तरी साइड में है? कहीं ये दक्षिणी साइड में तो नहीं, या पूर्वी? तो कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पे, यानी किस किनारे पे स्थित है? तो ये पश्चिमी साइड में स्थित है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। अगला प्रश्न, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? क्या 4 मिनट का होता है, या 1 घंटे का होता है, या 15 मिनट का होता है, या 12 घंटे का? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। इसको याद रखना। एडीक्यूटी इसी ऐसे प्रश्न को जरूर रखेगी एग्जाम में, और रखेगी भी तो ऐसे नहीं रखेगी कि सेम टू सेम हूबहू पेस्ट कर दे, या कभी कभी ऐसे चांस होते हैं कि सेम टू सेम हूबहू मिल जाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके या फिर देशांतर को ऑप्शन में डाल देगी, या फिर समय को आपके क्वेश्चन में डाल देगी। ऐसे करती है उल्टा सीधा करके, या फिर एक दो वर्ड को हिला डुला के, मतलब एक दो वर्ड को आगे पीछे करके वो दे देती है। बट आपको भटकना नहीं है, इतना बस जानते रहिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने का समय अंतराल आपका 4 मिनट का होता है। 4 मिनट लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। बट आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्लास चाहिए तो हम लेके आएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या हीराकुंड बांध है, या टिहरी बांध है, या फिर नागार्जुन बांध है, या फिर भाखड़ा नांगल बांध है? तो विश्व में सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। इसका नाम ही हीरा है तो ये बड़ा तो होगा ही, इसकी डिमांड तो होगी ही। जिस भी चीज़ के पीछे जितना भागेंगे उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी, ये बात याद रखना। अब वो चीज़ चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड हो, या आपके
पर्सनल लाइफ से, यानी आपके प्यार मोहब्बत इश्क से, या फिर आपके पढ़ाई लिखाई से, अगर आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागेंगे वो आपको उतना ही भाव नहीं देगी, यानी उसका डिमांड उतना ही हाई होगा। जैसे आप कॉलेज के पीछे, अब हर घर में बच्चे प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूलों में जाना पसंद करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी फ़ीस उतनी ही महंगी होती जा रही है। आप अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागते हैं तो कपड़ों का भी रेट हाई है। यानी आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागेंगे उसका भाव उतना ही बढ़ने वाला है, ये चीज़ याद रखिए। तो इसी से रिलेटेड है, यानी इसी को अपना ट्रिक बना के याद कर लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, यानी हीराकुंड सबसे बड़ा है तो इसका भाव भी ज़्यादा होगा। फिर तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट में आप कुछ लिखें या ना लिखें, आपको होमवर्क ज़रूर लिखना है। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना होमवर्क ईमानदारी से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड का वेट करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं और हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से आपको बहुत ज़्यादा इसमें से मैचिंग क्वेश्चन आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।